नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। सत्ता और अहंकार और ईर्ष्या और धन, ये सब इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से इतने साल 82 रनिंग, कहाँ से कहाँ जिंदगी की मैंने सफर की, बहुत कुछ देखा। मैं भी बैंक में मेरे दोस्त के हर्षद भाई शास्त्री की वजह से केस लड़ा, बैंक को बचाया और मैं डायरेक्टर बना, एमडी बना। मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने देखा एक बैंक क्यों सी ग्रेड में आ गई। वो मेरे हर्षद भाई शास्त्री और माणिक भाई पटेल एमडी वाले थे। उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और काम करने की जो मेरी जगश थी और जो मेरे सुझाव थे, बैंक ए ग्रेड में आ गई। मैं देखता था, कस्टमर्स आते थे, क्लार्क जिसको लोन लेने उसको कोई न कोई फॉर्म्स लाने के लिए कहता था। मैंने सिस्टम कैसा क्यों एक फॉर्मेट तैयार किया, जिस फॉर्मेट में जिसको जिस प्रकार की लोन चाहिए वो लोन के मुताबिक टिक करके इतनी चीज लाओ, आपको लोन मिल जाएगी। प्रॉब्लम खत्म हो गया। बैंक की स्टाफ था, जरूरियात से 30 कर्मचारी ज्यादा थे। वीआरएस लाए तो हर साल 18 से 20 लाख उसका बच गया। एफडी 15-16% की थी, जिसकी डिपॉजिट जिन लोगों को कहा कि भाई आपको चाहिए तो ले जाए, बाकी तुम 9 से आपको जो 9% इंटरेस्ट है उसकी बजाय अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो 9.25% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 5 करोड़ की एफडी रिन्यू होके 8 करोड़ हो गई और जो ब्याज का बर्डन कम हो गया। चौथी चीज रिकवरी, जिन लोगों की लोन भरपाई नहीं हो रही थी सबको बुला बुला के कोर्ट मैटर को सॉल्व करके रिकवरी कर दिया। अगर चाहे तो कोई भी संस्था को बचा सकते हो। स्टडी करना, इंटरेस्ट लेना वो जरूरी है। एक मैनेजर ने बुजुर्ग की तरह मुस्कुराते हुए पूछा, एक कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आपको किस तरह उसको समझाना चाहिए, न्याय देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। तो बुजुर्ग को मैनेजर ने पूछा, क्या आपका कोई खाता है? तभी उसके टेबल पर रखी फोन की घंटी तीखी आवाज में बज उठी। मैनेजर ने फोन उठाकर बात की और बुजुर्ग को इंतजार में छोड़ दिया। ज्यादातर लोग फोन पर गप्पे मारते हैं। काउंटर पर बैठे लोगों का, जो काउंटर पर बैठे होते हैं वो लोगों की दरकार नहीं करते हैं, कस्टमर की दरकार, कस्टमर केयर नहीं करते हैं। तो बूढ़े आदमी, वो इंसान के हाथ में एक पुरानी पर्ची थी जो शायद उनके जीवन की पूरी कमाई का आखिरी सहारा थी। ज्यादातर लोगों के पास एविडेंस नहीं होते हैं, बुढ़े होते हैं, समझ में नहीं आता है। मैनेजर ने फोन रखकर चिढ़कर उसको पूछा, अरे बाबा कितनी बार पूछूं खाता है कि नहीं है? तो वो बूढ़े इंसान ने पर्ची आगे बढ़ाई, बेटा बहुत पुराना है, शायद बंद हो गया हो, पर थोड़ी रकम होगी। तो आजू बाजू जो लोग बैठे थे वो हंसने लगे और किसी ने कहा कि बाबा को
इंटरनेट क्या खाता की भी संभालना नहीं आता होगा उस ज़माने में। जो बूढ़े लोग होते हैं, इसकी आज भी यही कितने लोग की मैंने डे केयर में देखता था, इंडो अमेरिकन सीनियर सिटीजन देखा, इन लोगों की हालत इतनी ख़राब होती है उसको मालूम नहीं होता है। तो बुजुर्ग आदमी ने शर्म से उसका सिर झुका दिया। लेकिन कभी न कभी कोई एंजल्स, परी, देवी, देवता आ जाते हैं आपको मदद करने के लिए। तो एक लड़की आगे आई। वो लड़की जो बैंक में इंटर्न थी, उसने साहब का सर खाते का रिकॉर्ड चेक हो सकता है, कृपया पर्ची मुझे दे दो। मैनेजर झुंझला गया। तुम्हें बैंक चलाना है, ठीक है, समय बर्बाद करो तुम अपने आप को इस बुजुर्ग के लिए। तो लड़की ने पर्ची ली और कंप्यूटर में पुरानी फाइलें खोलने लगी। कई मिनट बाद अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सर, यह खाता बंद नहीं हुआ है, बस डोरमेंट्स हैं। आजकल तो केवाईसी नॉर्म है, अगर आप नहीं तो बंद कर देंगे। मेरे बैंक में कितने सारे लॉकर्स से कितने सालों बंद पड़े थे, कोई ध्यान नहीं रखा। मैंने सब लॉकर्स का हिस्ट्री निकाला, कोई मालिक नहीं थे, कितने मर गए थे, उसका एड्रेस नहीं था। कितने खातों की भी यही हालत हमारे देश में, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक हो या कोई भी बैंक में आजकल आपको मिलेगी, लेकिन बैंक वाले कभी ट्राई नहीं करते हैं। तो वो पूरा बैंक चुप हो गया। फिर उसने कहा, और इस खाते में 1,78,200 रुपये है। बैंक में सब हैरान हो गए। जो बुजुर्ग है कांपते हुए बोले, इतने सारे पैसे? बेटा तू मजाक तो नहीं कर रही? लड़की ने सिर हिलाया, नहीं बाबा, ये आपका ही पैसा है। मैनेजर तुरंत मीठा बन गया। उसने उस बुजुर्ग ने एक ही वाक्य में उसे चुप कर दिया। अगर खाते में 10 रुपये भी होते तो भी तुम मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते। मैनेजर की गर्दन झुक गई। लड़की ने उनका हाथ पकड़ा, बाबा आज से आपका हर काम मैं संभालूंगी। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। कितने साल बाद उन्हें किसी ने में अपनी बेटी दिखाई दी। बुजुर्ग ने 2,000 रुपये निकाले, बाकी छोड़ दिए। लड़की ने पूछा, बाबा क्यों? वह मुस्कुराए, मेरा बाकी भविष्य के लिए, और मैं चाहता हूं कि तुम जानो इसका असली बैलेंस उसका बर्ताव होता है। अगले दिन बैंक में नया नोटिस लगा, वरिष्ठ नागरिक प्राथमिक काउंटर। लोग पूछते रहे कि यह क्यों हुआ, और वो लड़की मुस्कुराती रही, क्योंकि यह परिवर्तन उसने करवाया था। और प्रेरणा, वह बुजुर्ग बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में इज्जत की आखिरी लौ थी। अब कहानी का जो असली जो मोड़ है मैं आपको बताता हूँ कि शाम को जो बुजुर्ग आए, हाथ में छोटा सा कपड़े का पैकेट था। बिटिया ये ले, तेरी अम्मा की आखिरी निशानी है, बस इसे बेटी को देना चाहती थी। मेरे बच्चे तो आज भी मुझे भूल गए। तूने मुझे वो सम्मान दिया जो किसी ने नहीं दिया। अगर आप किसी को सम्मान देते हो, उसकी इज्जत करते हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो दुआएं ईश्वर भी आपको देती हैं, इंसान भी देता है, और उसमें आपको खुशी और आनंद भी मिलता है। अगर आप सच्चे और ईमानदारी से काम करना चाहते हो। लड़की की आंखें भर आई। अंदर एक पुराना चांदी का सिक्का था। दिन खत्म हो गया। रात को फोन आया, क्या आप? वो लड़की बोल रही है। वो फोन पर कहने वाले इंसान ने कहा कि वो जो बुजुर्ग
सड़क पर बेहोश मिले थे। वह अस्पताल, उस पर अस्पताल का एड्रेस बताया। वो अस्पताल पहुंची, लेकिन तब तक वो जो इंसान बुजुर्ग था वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसा था, और उसके हाथ में वही पर्ची थी जिसमें आखिरी सांस तक वो पकड़े रहे थे। 2 हफ्ते बाद बैंक ने लड़की को सूचना दी कि वो बुजुर्ग ने अपनी पूरी बची रकम आपके नाम करने की लिखित मंजूरी दी है। और वो लड़की सुन रह गई। वो लड़की ने पैसे नहीं लिए, उसने एक ट्रस्ट बनाया जो वो बुजुर्ग के नाम, सम्मान योजना उसका नाम रखा गया, ताकि कोई बुजुर्ग अपमानित न हो। हर साल एक बुजुर्ग की मदद उसी पैसे से होती है जो एक 40 साल पुराने खाते में चुपचाप जमा होता रहा। हमें ये सीखना होगा कि इंसान बूढ़ा नहीं होता जब तक सम्मान उसके साथ हो, और किसी का दिल रखना किसी का पैसा रखने से हमेशा बड़ा होता है। तो बुजुर्गों की, वडीलों की, मजबूर लोगों की आप इज्जत कीजिए, उसको मदद कीजिए। यही आज का पैगाम है।